सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, इस समय जो मामला सोशल मीडिया में या स्ट्रीम मीडिया में भी चल रहा है वो 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर है। तो मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मीडिया में ये मैटर चल रहा है। अब पूछिए कैसे। वो इसलिए कि मैं इसकी शुरुआत इस बात से करना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि इस देश का इतिहास और कुछ नहीं, ब्राह्मण संस्कृति और बौद्ध संस्कृति के बीच खूनी संघर्ष का इतिहास है। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था। बाबा साहब आम्बेडकर का ये कोटेशन है। लेकिन ब्राह्मणों ने क्या किया पिछले 60-70 साल से? उन्होंने भारत देश में बौद्ध संस्कृति नाम की भी कोई चीज है, इसको हाईलाइट नहीं होने दिया। उन्होंने क्या किया? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, बस हिंदू मुस्लिम ही करते रहे। और हिंदू मुस्लिम का जो मामला है एक छद्म आवरण था जो कि ब्राह्मणों की वर्चस्वता को बनाए रखने के लिए था। तो हिंदू मुस्लिम मामला चलता रहा और जिसमें हमारे बहुजन समाज के लोग फंसते रहे, उनका लगातार उपयोग होते रहा हिंदू मुस्लिम के मामले पर। लेकिन ऊंट तो अब पहाड़ के नीचे आया है। अब चर्चा क्या हो रही है? 22 प्रतिज्ञा और विश्व हिंदू परिषद। 22 प्रतिज्ञा और बीजेपी, यानी कि ब्राह्मणी संस्कृति और बौद्ध संस्कृति। हिंदू मुस्लिम का बना के तो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। अभी सही मामले पर गाड़ी आई है। और वामन मेश्राम जी ने 6 अक्टूबर को जो महारैली की, उसके बाद से बहुजन समाज के जनता या बहुजन समाज के लोगों में जो ऊर्जा का संचार हुआ, जो उनका हौसला बढ़ा, उस हौसला बढ़ने की बदौलत अभी मामला और तेजी से आगे जाने वाला है। तो ये जो बौद्ध संस्कृति वर्सेस ब्राह्मण संस्कृति का मामला है, ये लगातार आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि यह टकराव जो है ये मूलतः ब्राह्मण संस्कृति बौद्ध संस्कृति का ही है। मुस्लिमों का इसमें कुछ नहीं है। भाई, ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई, जाति व्यवस्था बनाई, छुआछूत बनाई, महिलाओं को गुलाम बनाया, आदिवासियों को जंगल में रहने के लिए मजबूर किया। ऐसा ना तो ब्राह्मण संस्कृति ने किया है। और बौद्ध संस्कृति ने समता, भाईचारा, न्याय, इन सब के लिए काम किया। समाज में प्रज्ञाशील करुणा, इसको प्रस्थापित करने का काम किया। अब ये जो समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय है, इसके विरोध में ब्राह्मण संस्कृति है। तो मूल जो टकराव है वो तो बौद्ध संस्कृति के समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय के लिए, और दूसरी तरफ ब्राह्मणों की असमानता, गुलामी, अन्याय की संस्कृति या उनके जो संस्कार है उस संस्कृति के बीच में यह टकराव है। और यही टकराव पूरे भारत में हाईलाइट होना चाहिए। तब तो हम समता, स्वतंत्रता, भाईचारा पैदा कर सकेंगे। क्योंकि ब्राह्मण तो ऐसा कह ही नहीं सकता कि नहीं हम तो असमानता को मानते हैं, हम जातिवाद मानते हैं, हम ऊंच नीच मानते हैं। ये खुल के तो कह ही नहीं सकता। जब टकराव होगा तो समता की ही जीत होगी, स्वतंत्रता की जीत होगी, भाईचारे की ही जीत होगी। तो ये दो ही मुद्दे चलने चाहिए। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं आना चाहिए बीच में। लेकिन मैं 1-2 चैनल पे भी देखा तो वो क्या कह रहे हैं कि फलाने मौलाना 22 प्रतिज्ञा के समर्थन में। क्या फलाने मौलाना, अलग अलग मौलाना, कौन से मौलाना है उनका वो इंटरव्यू लिए और वो 22 प्रतिज्ञा के समर्थन में। मैं तो सारे मौलानाओं से यही निवेदन करना चाहूंगा कि वो इसमें ना पड़े। ये बौद्ध संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति का ही चलने दीजिए। मौलाना इसमें ना पड़े और उसे हिंदू मुस्लिम का रंग देने की जरूरत नहीं है। और जितने मुस्लिम भाई हैं जो भारत मुक्ति मोर्चा से, बामसेप से या अन्य बहुजनों के संगठनों से जो वामन मेश्राम जी चलाते हैं, उन संगठनों से जुड़े हैं, वो मुस्लिम भाई इस बात को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। फिर से उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर फिर बेवकूफ बनाएंगे। तो इस देश में चर्चा ब्राह्मण संस्कृति और बौद्ध संस्कृति की होनी चाहिए, बाकी कोई माइनॉरिटी बीच में ना आए। मैं तो
ऐसा ही मानता हूँ, तो इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट समाज में देखने को मिलेगा। अगर माइनॉरिटी बीच में आती है तो उनको, दुश्मनों को मौका मिल जाएगा इस मुद्दे को डाइवर्ट करने का। बौद्ध संस्कृति जो है भारत की मूल संस्कृति है। तथागत बुद्ध भारत के रहे हैं, यहाँ के जो नागवंशी है वो मूल बौद्ध है और कट्टर बुद्धिस्ट रहे हैं, जिन्होंने बौद्ध के सिद्धांतों को स्वीकार किया। जब अनुकूल परिस्थिति आई तो ब्राह्मणों ने उनको अछूत बनाया, उन्होंने अछूतता को स्वीकार किया, लेकिन बुद्ध के संस्कारों को छोड़ने को स्वीकार नहीं थे, बुद्ध के विचारों को छोड़ने को स्वीकार नहीं थे। इतने कट्टर बुद्धिस्ट भारत में ये नागवंशी बुद्धिस्ट है। इसलिए ये बौद्ध संस्कृति वर्सेस ब्राह्मण संस्कृति का ही मैटर चलने दीजिए। और जो कोई भी बीच में ऐसे आते हैं तो मैं कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा कि उन्हें समझाए भाई कि आप बीच में ना आए। ये बौद्ध संस्कृति का और ब्राह्मण संस्कृति का आपस का मामला है। अब वामन मेश्राम जी ने जब महारैली की तो मोहन भागवत को बोलना ही पड़ा ना कि वर्ण और जाति अब पुराना हो गया, इसे छोड़ देना चाहिए। जब हिंदू मुस्लिम चल रहा था तब वर्ण और जाति की कहाँ बात आ रही थी, ऊंच नीच की कहाँ बात आ रही थी, असमानता के कारण हमारे ऊपर अन्याय होता है इसकी बात कहाँ कर रहे थे। हिंदू मुस्लिम का मैटर अगर होगा तो इस पे बात ही नहीं होगी ना। लेकिन जैसे ही आरएसएस के मुख्यालय पर महारैली लेकर गए, मोहन भागवत ने कहा कि वर्ण और जाति, तो यही तो मूल समस्या है हमारी। हमारी जो गुलामी का जो मूल कारण वो क्या है? वर्ण व्यवस्था के आधार पर सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व्यवस्था भारत में बना के रखी, यही तो हमारी गुलामी का मूल कारण है। जाति व्यवस्था हमारी गुलामी का मूल कारण है। अब वो अपने तरफ से कह रहे कि वर्ण जाति को आपने छोड़ देना चाहिए, यही तो हम चाहते थे, कह रहे ना वो। लेकिन जब कभी हिंदू मुस्लिम का मामला खड़ा होगा तब ऐसा कहेंगे। इसीलिए जो चल रहा है, जो सांस्कृतिक रूप से चल रहा है, हम समता के समर्थक है, स्वतंत्रता के, भाईचारा के, प्रज्ञाशील करुणा के समर्थक है और हम अपने संस्कारों को निरंतर बनाए रखेंगे। हम मानव को मानव समझेंगे, मानव के साथ मनुष्यता का व्यवहार करेंगे और अपने मानव अधिकार और संवैधानिक अधिकार, इन सारे अधिकारों के लिए भी हम लड़ते रहेंगे। तो अभी जो मैटर चल रहा है ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो यही मैं कहना चाहता था। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।